जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के बाद मुल्क भर में आम इंतखाबात का सिलसिला और आम इंतखाबात की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। इसी तरह से सक्कर में भी आम इंतखाबात के हवाले से आज बाज़ाब्ता तौर पर एक बड़ा जो है वो सीन सामने आया है। सक्कर शहर की मशहूर और मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मीर महर ने आज बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान JUI में शमूलियत का ऐलान कर दिया है और एक पुरवकार तकरीब में आज ये फैसला किया मीर महर से, जिन्होंने सबका इलेक्शन में 21,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे और उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान पीपल पार्टी से वाबस्ता से नासिर हुसैन शाह थे, उन्होंने तकरीबन 40,000 से ज़्यादा वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की थी। तकरीबन 20,000 का फ़र्क आया था, लेकिन 20-22,000 वोट सक्कर से और ख़ासतौर पर सैयद नासिर हुसैन शाह के मुकाबले में हासिल करना एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था, जो कि एक पहली दफ़ा सक्कर वालों ने देखा। तो इसी तरह से आज एक बार फिर एक बड़ा फैसला सामने आया है। JUI में शमूलियत इख्तियार की है मीर महर साहब ने, उनसे जानते हैं। सर, पहले तो हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया और एक ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मौलाना राशिद महमूद सुमरों ने आपको बाज़ाब्ता तौर पर दावत दी और आपने उसमें शमूलियत भी जो है इख्तियार कर लिए। ये बताइएगा कि कौन से हल्के से इस दफ़ा इलेक्शन में आने का जैसा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मैंने जमीयत उलमा इस्लाम में गैर मशरूत तौर पर शामिल हुआ हूँ, मगर जैसा कि आपको पता है कि मैं इलेक्टेबल की सियासत करता हूँ, तो ज़रूर मैं PS-25 के लिए दरख्वास्त दूँगा। बाकी आगे फैसला जो मेरी जमात करेगी उसका पाबंद रहूँगा इंशाल्लाह। मीर महर की शख्सियत के हवाले से आपको थोड़ा सा अगर उनके बैकग्राउंड को बता दें, तो बैकग्राउंड में इनका जो बैकग्राउंड रहा है वो इंतहाई कामयाब रहा है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बहुत ही सीनियर सियासतदान नसरुल्लाह बलोच को शिकस्त दी थी। उसके बाद जो है बलदियाती इंतखाबात में जो अब से थोड़े ही अर्सा पहले गुजर चुके हैं, उसमें भी एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला, लेकिन उसमें जो है वो थोड़े से ताख़िर के बाद जब फैसला जारी हुआ तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। इस दफ़ा इनसे क्या तवक्कुआत रखते हैं? बलदियाती इंतखाबात में आपको शिकस्त हुई और किस तरह से शिकस्त हुई, और आपने भी इसमें धांधली के इल्ज़ाम आयद किए। आपकी बात जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें आपको क्या तवक्कुआत हैं? देखें, ये जो आज़ाद सियासत छोड़ के मैंने पार्टी की सियासत शुरू की है, तो ज़ाहिर है उसमें मार्जिन लार्ज होता है, वर्कर का मार्जिन लार्ज होता है। तो इस वजह से ही मैंने ये पार्टी की सियासत शुरू की है कि अगर मुझे इलेक्शन लड़ाया गया तो उसमें पार्टी का वर्कर जो है वो भी शामिल होगा, इसलिए मैं समझता हूँ कि हम इन्हें धांधली नहीं करने देंगे। जी बिल्कुल। अमीर बख्श महर उर्फ अमीर महर हमारे साथ मौजूद थे। PS-25 से इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपील देने की दरख्वास्त की है। यकीनी तौर पर इनकी टिकट पक्की है, क्योंकि ये इनका माजी एक शानदार रहा है, एक नामवर शहर की शख्सियत है। तो आने वाले वक्त में पार्टी क्या डिसीजन लेती है और किस प्लेटफॉर्म से ये फाइनली तौर पर इलेक्ट होकर आते हैं, इसका फैसला चंद ही दिनों में हो जाएगा। लेकिन JUI में आने के बाद तवक्कुआत ये की जा रही हैं कि मीर महर की पोजीशन अब पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई नज़र आती है। जी। हाँ मुझे कटे को अनस कटे साईं ये मान ला दुआन में साईं टिकट जी महिरबानी साईं। असां होॾे साहब जी मखसूस ॻाल्हायोसीं।